हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। लगातार आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि आप मिनरल्स इन इंडिया पढ़ना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, मेटेलिक हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी हैं, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स भी हैं। तो एक ही सेशन में उन सारे मिनरल्स को कवर करना पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी मैंने इस पर्टिकुलर सेशन में काफ़ी सारे मिनरल्स आपको कवर कराने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर ये जो डेटा लिया गया है वो आपकी जो एनुअल ईयर बुक आती है 2019 की बुक, अगर आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आपको ये बुक मिल जाएगी। लगभग 264 पेजेस की वो बुक है, तो आपको उसे रीड करना पड़ेगा। तो वहीं से डेटा लिया है। तो यहाँ पर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा, जैसे कि कोई भी मिनरल मैंने उठा लिया, फॉर एग्जांपल गोल्ड। तो गोल्ड मेजर प्रोड्यूसिंग कौन है, या फिर सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पर है गोल्ड में, भारत में और वर्ल्ड में, है ना। इम्पॉर्टेंट जो माइन एरियाज़ होते हैं जैसे कि कोलार फील्ड या हट्टी फील्ड, है ना। तो इम्पॉर्टेंट जो एरियाज़ है गोल्ड माइन के वो हम यहाँ पर देखेंगे। समझ आ रहा है यहाँ पे हमें पढ़ना क्या क्या है। तो बेसिकली हमें पढ़ना है कि हमारे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स की माइन कौन सी है, उनके और कौन से हैं, मेजर प्रोड्यूसर वर्ल्ड में और भारत में कौन सा स्टेट है, इसके अलावा रिजर्व कहाँ पर है उस पर्टिकुलर मिनरल के। इन चीज़ों को हमने कवर करते हुए इस सेशन को तैयार किया है, जो आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं, मिनरल इन इंडिया। और उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्री प्रहलाद जोशी जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, कोल एंड माइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को संभाल रहे हैं। और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन माइंस है वो कौन है, राव साहब पाटिल धनावे जी हैं। तो इन दोनों मिनिस्ट्री का नाम भी याद रखना है। हालांकि ये तो अभी का है, अब जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं या फिर मिनिस्ट्री ट्रांसफ़र की जाती है तो मिनिस्टर बदल जाते हैं, है ना। तो जब एग्ज़ाम होगा आपका तो आप उसे पढ़ के जाइएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर अपना सेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो हमारी अर्थ क्रस्ट में हमें मिलते हैं। अब जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, तो हमारे जो मिनरल्स या एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनके साथ रिएक्ट कर लेते हैं। मतलब जनरली ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं पाए जाते। फॉर एग्जांपल कोई भी मिनरल है तो उसने अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया तो ऑक्साइड बना लिया, सल्फर के साथ रिएक्ट करके सल्फेट बना लिया, कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट बना लिया। तो इस तरीके से हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने सल्फेट, ऑक्साइड और कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम ओर कहते हैं। ओर को हिंदी में हम ऐश्क कहते हैं। तो इन ओर की ही क्या की जाती है, माइनिंग की जाती है। ओर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ज़मीन से और उसके बाद उन्हें प्योरीफाई करके ओरिजिनल मिनरल हमको मिलता है। तो इसलिए आपको याद रखना है जो मिनरल होते हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, अपने ओर के फॉर्म में ये अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट होते हैं। साथ ही नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज गोल्ड की माइन खोदी है, बहुत सारा गोल्ड मिला है, कल दूसरी जगह गड्ढा कर लेंगे वहां से मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, इतनी आसान प्रक्रिया नहीं होती है कोयले के फॉर्मेशन या पेट्रोल के फॉर्मेशन की। तो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हमारे ये मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे बातें लिखी गई हैं। हमारे पास जो मिनरल्स हैं वो दो प्रकार के हैं, एक मेटेलिक मिनरल्स हैं और एक नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। ठीक है, हमारे पास मिनरल कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, मेटेलिक मिनरल्स हैं और हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। तो मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जो जिनमें मेटल प्रेजेंट होता है और जिनको मेल्ट करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म किया जा सकता है, वो हमारे मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। मेटेलिक मिनरल्स में आपको क्या क्या, कॉपर, गोल्ड, जिंक, सिल्वर, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके क्या मिलती हैं, मिनरल के मेटेलिक मिनरल के फॉर्म में होती हैं। अब मेटेलिक मिनरल को फर्दर दो पार्ट में आप बाइफरक्रेट कर सकते हो, एक फेरस और एक नॉन फेरस। फेरस मतलब आयरन, फेरस का मतलब आप यहाँ पे आयरन से निकाल सकते हो। तो जिसमें आयरन का कुछ ना कुछ कंटेन प्रेजेंट होता है वो आपके फेरस मिनरल्स होते हैं, और जिनमें आयरन प्रेजेंट नहीं है वो नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। तो मेटेलिक मिनरल आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज, फेरस एंड नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स। जिसमें आयरन का कंटेंट होता है वो फेरस कहलाते हैं, जैसे क्रोमाइट, आयरन ओर, मैग्नीज। इसके अलावा विदाउट आयरन आप देखेंगे लीड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, बॉक्साइड, ये सब नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। अब मेटेलिक मिनरल्स की क्या सिग्निफिकेंस है, किसी भी नेशन के लिए मेटेलिक मिनरल क्यों ज़रूरी है। अच्छा, आप लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है, हम पत्थर स्टोन एज में रहा करते थे, स्टोन के बाद हम ब्रोन एज में आए और ब्रोंज एज के बाद हमने आयरन एज
पर पहुंचे और आयरन एज में ही आपने देखा कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। तो भी किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए आयरन का कंजप्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी भी नेशन को उस नेशन के आयरन कंजप्शन से, उसके मिनरल्स के यूजेस से ही पहचाना जाता है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन की जो फाउंडेशन स्टोन है या फिर रीढ़ की हड्डी है या नींव है, वो ये आयरन कहलाते हैं या मेटेलिक मिनरल कहलाते हैं। ये सिग्निफिकेंस होता है हमारे मिनरल्स का। अब बात करते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में मिनरल का कंटेंट, मेटल का कंटेंट नहीं होगा। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आपके लाइम स्टोन आ जाते हैं, चूना पत्थर जिसको आप बोलते हो, है ना। इसके अलावा आपके और भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आप देखेंगे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सभी आपके माइका है, ग्रेफाइट है, ये सभी नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। तो नॉन मेटेलिक मिनरल को भी दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे कोयला, पेट्रोल। इनऑर्गेनिक मतलब माइका, लाइम स्टोन, है ना। इस तरीके से नॉन मेटेलिक मिनरल को भी डिवाइड किया जा सकता है। चलो एक ज्ञान की बात मैं आपको बता देती हूँ। अब हमारे भारत में कई सारी रॉक्स हैं, है कि नहीं है। आपको यहाँ पे रेंजेस देखें तो एक अरावली रेंज दिखती है, आपको गोंडवाना लैंड्स की रॉक्स दिखती हैं, कुडप्पा, धारवाड़ रेंज दिखती है, विंध्य रेंज दिखती है। तो अलग अलग रेंजेस भारत में फैली हुई हैं। तो इन रेंजेस की लोकेशन के हिसाब से भी आप बता सकते हो कि उस पर्टिकुलर एरिया में मेटेलिक मिनरल है या नॉन मेटेलिक मिनरल प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ भी गोंडवाना लैंड की रॉक्स होंगी, गोंडवाना लैंड आपको छोटा नागपुर के प्लेटियो के आसपास मिलता है, तो जहाँ भी आपको गोंडवाना लैंड की रॉक्स मिलती हैं वहाँ पे कोयला पाया जाता है। तो गोंडवाना लैंड किस लिए फेमस होता है? कोयला। तो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है तो उसको हम भारत का रूर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा है। धनबाद सिटी वगैरह यहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर हम बात करते हैं विंध्य रेंज के बारे में, तो विंध्य रेंज बेसिकली नॉन मेटेलिक मिनरल के लिए जानी जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कटनी वगैरह का जो एरिया है वो सीमेंट इंडस्ट्रीज है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे चूना है, वहाँ पे लाइम स्टोन है। तो हमारी जो विंध्य रेंज होती है वो नॉन मेटेलिक मिनरल के लिए जानी जाती है। अगर आप धारवाड़ रेंज या कुडप्पा रेंज की बात करते हैं, तो धारवाड़ कुडप्पा जो रेंज है वो मेटेलिक मिनरल्स के लिए जाने जाती है। आप लोगों ने कुद्रेमुख, बाबा बुदान, है ना, ये सभी सुने होंगे, यहाँ पर आयरन मिलता है। ठीक है, तो आपकी जो कुडप्पा धारवाड़ रेंज है वो किस लिए जानी जाएगी? आपकी मेटेलिक मिनरल के लिए। तो इस तरीके से भी आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब पूरे भारत के अगर हम मिनरल रिसोर्सेज की बात करें तो हमने भारत को 5 मेजर बेल्ट्स में डिवाइड करके रखा है इसके मिनरल्स के हिसाब से। पहला है नदन बेल्ट, जो कि यहाँ पर आएगा छोटा नागपुर के प्लेटियो के आसपास ये। फिर यहाँ पर ये सेंट्रल बेल्ट आपको दिखेगा। फिर सदर्न वेस्टर्न बेल्ट में आपको अरावली रेंज राजस्थान गुजरात मिलेगा। सदर्न वेस्टर्न में आपको ये मिलेगा। सदर्न ईस्टर्न की बात करते हैं तो सदर्न ईस्टर्न में ये आपको रीजन मिलेगा और नदन वेस्टर्न रीजन आपको ये मिलेगा। तो इस तरीके से ये 5 बेल्ट यहाँ पर मेजर ये सदर्न ईस्टर्न का ही वेस्टर्न का ही हिस्सा है। इस तरीके से 5 मेजर बेल्ट आपको भारत में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नदन बेल्ट के बारे में। नदन बेल्ट में आपको छोटा नागपुर प्लेटियो देखने को मिलेगा और छोटा नागपुर का प्लेटियो कोयले के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आयरन भी यहाँ पर मिलेगा, कॉपर भी मिल जाएगा, बॉक्साइट भी मिल जाएगा। अभी हम देखेंगे उन सारी माइंस के बारे में। फिर आपको नदन बेल्ट में ही ये असम का रीजन, नॉर्थ ईस्ट का रीजन, यहाँ पर ये असम का रीजन भी ये पूरा शामिल है। तो यहाँ पर डिगबोई मिलेगा, है ना, जो कि आपकी एक पेट्रोलियम माइनिंग एरिया है ना, पेट्रोलियम वेल्स मिलते हैं आपको। तो असम का रीजन भी आपको पेट्रोल के लिए मिल जाएगा। सेंट्रल बेल्ट की बात करते हैं तो सेंट्रल बेल्ट का जो रीजन है वो गोदावरी वर्धा वैली रीजन जो है आपका, वो भी कोयले के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का जो रीजन है वो आपका सेंट्रल बेल्ट में मिल जाएगा। सदर्न ईस्टर्न रीजन मतलब इस वाले रीजन की बात यहाँ पर ही कर रहा है। तो यहाँ पे जो ईस्टर्न कर्नाटका रीजन है, बेल्लारी रीजन है, कुडप्पा रीजन है, नेल्लौर आंध्र प्रदेश, ये सभी सदर्न ईस्टर्न रीजन में होंगे। तेलंगाना का जो बॉक्साइट रिजर्व है वो भी सदर्न ईस्टर्न रीजन में होगा। तमिलनाडु में जो हाईएस्ट लिग्नाइट कोल रिजर्व आता है वो भी आपका सदर्न ईस्टर्न रीजन में हो जाएगा। फिर सदर्न वेस्टर्न रीजन मतलब इस वाले बात हो रही है। सदर्न वेस्टर्न में क्या हो जाएगा? धारवाड़ रीजन मतलब कर्नाटका का मिनरल का धारवाड़ रीजन आ जाएगा। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, चिकमंगलूर आ जाएगा, है ना, गोवा, रत्नागिरी, महाराष्ट्र, नागपुर, थाने, ये सभी रीजन आपके सदर्न वेस्टर्न रीजन में होंगे। फिर नदन वेस्टर्न रीजन, तो नदन वेस्टर्न रीजन में आपको यहाँ पर ये रीजन राजस्थान गुजरात का अरावली रेंज मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जाबार वगैरह रीजन मिलेंगे, उदयपुर रीजन, जयपुर रीजन, यहाँ पे मकराना एरिया जो कि मार्बल के लिए वर्ल्ड फेमस है ना, मकराना रीजन, तो वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ पे सॉल्ट डिपॉजिट आपको देखने को मिल जाएगा। सैंडस्टोन, ग्रेफाइट, मार्बल, ये सभी राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे नदन वेस्टर्न रीजन में। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे भारत में 5 बेल्ट डिसाइड किए हैं।
अब इनको एक एक करके हमें डिस्कस करना है, कहाँ पे कौन से मिनरल हैं, उनकी कौन सी माइन है और सबसे बड़ा प्रोडक्शन क्या है। साथ ही साथ एसएससी कोर्स जीए का आपके लिए परचम के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं परचम के एप्लीकेशन पे या परचम की वेबसाइट पे विजिट करके। साथ ही साथ अगर आप इंडिविजुअल कोर्स भी परचेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एसएससी ज्योग्राफी, तो वो इंडिविजुअल कोर्सेज भी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप इन्हें यूज़ कर लीजिएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयरन ओर का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आयरन तो किसी भी सिविलाइजेशन की, मॉडर्न सिविलाइजेशन की बोन मानी जाती है, बैकबोन मानी जाती है, इसलिए हम आयरन ओर के बारे में पहले बात कर रहे हैं। आयरन ओर की जब भी बात आएगी तो आपको कुछ रीज़न बेसिकली याद रखने, जैसे कि मयूरभंज रीजन, बेल्लारी रीजन, दुर्ग, बेलाडीला की माइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में बना है। बेलाडीला की माइंस किस लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए फेमस है। बेल्लारी रीजन कर्नाटका का, और कुद्रेमुख रीजन, तो कुद्रेमुख, बेल्लारी, बेलाडीला, दुर्ग और मयूरभंज, ठीक है, ये जो सारे रीजन हैं ये आयरन ओर के लिए फेमस है भारत में। अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो आयरन ओर जो है वो एक मेटेलिक आयरन मिनरल है। अब आयरन जो है हमारे पास 4 प्रकार से मिलता है, मतलब इसके 4 ओर्स हमारे पास होते हैं जिसके ज़रिए हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा आयरन अच्छा है या कौन सा बुरा है, उसमें आयरन के परसेंटेज के हिसाब से, उसमें कितना कंटेन है उस हिसाब से मेज़र किया जाता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो आयरन ओर माना जाता है वो मैग्नेटाइट माना जाता है। मैग्नेटाइट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट काइंड ऑफ द आयरन और लगभग 72% इसमें आयरन का कंटेन होता है। अब मैग्नेटाइट जो है वो आपको कर्नाटका, आंध्रा, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा और केरला में आपको मैग्नेटाइट मिल जाएगा। अब हेमेटाइट जो है उसमें कार्बन, अब जो आपका आयरन का कंटेन है वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, 60 to 70% यहाँ पे मेटेलिक आयरन मिलेगा। ये रेड एंड ब्राउन कलर का हेमेटाइट आपको देखने को मिलता है। ये कहाँ मिलेगा? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्रा के रीजन में बेसिकली फाउंड होता है। अगला आता है लिमोनाइट। अब लिमोनाइट में आयरन का परसेंटेज और कम होगा, मतलब अच्छी क्वालिटी का वो आयरन नहीं है, फिर भी इसका यूज़ तो कहीं ना कहीं किया ही जाता है। 30 to 40% आपको यहाँ पर आयरन मिलेगा। येलो इन कलर होगा, लो ग्रेड का आयरन ओर होता है। और सबसे जो घटिया क्वालिटी का, जैसे कोयला बोलते हैं अपन, पीट कोयला है, वैसे ही जो घटिया क्वालिटी का आयरन ओर होता है वो सिडराइट को माना जाता है, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़, अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। मेटल का परसेंटेज बहुत कम होता है, ब्राउन कलर का होता है, लो ग्रेड का आयरन ओर होता है। तो इस तरीके से 4 प्रकार से आयरन ओर मिलते हैं जिससे आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा, झारखंड का बेल्ट जो है, बेल्लारी, चिकमंगलूर का बेल्ट है, महाराष्ट्र, गोवा का बेल्ट है, यहाँ पर आपको आयरन ज़्यादा मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंह भूमि का रीजन है ना, क्योंझर रीजन है, दुर्ग है, दुर्ग के बाद यहाँ बेलाडीला भी यहाँ पर ने देखा था, बेल्लारी है, चिकमंगलूर है। तो ये जो रीजन दिख रहा है, मतलब आपका यहाँ पे जो उड़ीसा झारखंड का बेल्ट है, दुर्ग बस्तर का बेल्ट है, बेल्लारी चिकमंगलूर का बेल्ट है और यहाँ पे महाराष्ट्र गोवा का बेल्ट है। तो इन 3 बेल्ट में आपको आयरन मेजॉरिटी में, मतलब ज़्यादा मिलेगा। अगर आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट को आप मैप में देखोगे तो देखो झारखंड, उड़ीसा अभी हमने देखा है ना, मयूरभंज देखा आप लोग ने, दुर्ग रीजन देखा आपने, बेलाडीला छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र में गोवा, यहाँ पे गोवा, बेल्लारी कर्नाटका, चिकमंगलूर आंध्र प्रदेश। तो ये जो रीजन आपको दिख रहे हैं ना, जो रेड कलर से हैं, इन स्टेट में आपको आयरन ओर मिलेगा। एक एक करके बात करते हैं इंडिविजुअली। सबसे पहले बात करते हैं आयरन ओर इन उड़ीसा। तो उड़ीसा का आपको मयूरभंज एकदम माइंड में रख लेना है। मयूर, उड़ीसा में मोर नाचा, ठीक है, मोर, मयूर, राइट। तो उड़ीसा में मयूरभंज आपको याद रखना है, क्योंझर याद रखना है। इसके अलावा कटक, सिंधुगुड़ और कोरापुट, ये 5 रीजन जो आपको दिख रहे हैं, ये रीजन आपको याद रखने हैं, जो कि आयरन ओर इन उड़ीसा के लिए जाने जाते हैं। उड़ीसा में हेमेटाइट टाइप का ओर पाया जाता है आयरन का, ठीक है। तो सिंधुगढ़, मयूरभंज, कटक, संभलपुर, क्योंझर और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जो हैं, और यहाँ पे बराबिल, कोयरा वैली जो है, ये सभी रीजन उड़ीसा में आयरन ओर के लिए जाने जाते हैं। मैच द कॉलम में पूछेगा मयूरभंज किस स्टेट में है तो उड़ीसा में है, या इनमें से कौन सा आयरन ओर प्रोड्यूस नहीं करता या करता है, तो उस हिसाब से आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में एक चीज बिल्कुल याद रखनी है, बेलाडीला, ठीक है, बेलाडीला, छत पे जाके डांस किया, डीला डीला, ठीक है, जैसा भी याद करना हो, याद करना है। छत्तीसगढ़ में बेलाडीला माइन एरिया है। उसके अलावा दुर्ग रीजन है, बस्तर रीजन है, जहां पर आयरन ओर मिलता है। छत्तीसगढ़ हैज अबाउट 18% ऑफ द टोटल आयरन रिजर्व इन इंडिया,
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दुर्ग बस्तर रीजन देखा, बैलाडीला जो कि बस्तर डिस्ट्रिक्ट में ही माइन है वो देखी आपने, दल्ली रजारा जो कि दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में एक इंपॉर्टेंट आयरन ओर प्रोड्यूसर है। ठीक है। Veladilla mine is the largest mechanized mine in Asia. A 270 किलोमीटर लॉन्ग स्लरी मतलब सेमी लिक्विड मिक्सचर पाइपलाइन इज बी कंस्ट्रक्टेड। और यहाँ पे जो वेलाडीला रीजन का जो आयरन ओर है वो कहाँ जा रहा है, बाइजैक प्लांट में जा रहा है। बाइजैक मतलब विशाखापट्टनम आयरन और स्टील प्लांट में, तो ये भी आपको याद रखना है। चलो अब झारखंड की बात करते हैं। तो झारखंड की जब बात आती है तो सिंह भूमि याद रखना है, सिंह भूमि। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट माइन इन सिंह भूमि डिस्ट्रिक्ट इन 1904। 25% रिजर्व जो आयरन ओर का है वो झारखंड में है। अच्छी क्वालिटी का आयरन जो है वो झारखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, सिंह भूमि माइन आपको याद रखनी है। पालमू डिस्ट्रिक्ट भी आप याद रख सकते हैं, पालमू डिस्ट्रिक्ट और सिंह भूमि। पालमू डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या मिलेगा, दालतेनगंज मिलेगा। तो दालतेनगंज रीजन कहाँ है, पालमू डिस्ट्रिक्ट में झारखंड में है। और सिंह भूमि भी कहाँ है, झारखंड में है। तो सिंह भूमि और दालतेगंज पालमू डिस्ट्रिक्ट ये दोनों आयरन ओर प्रोड्यूसिंग है झारखंड में। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है, उड़ीसा का आप कोरापुट याद रखेंगे, क्योंझर याद रखेंगे और मयूरभंज याद रखेंगे। फिर आप आएंगे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आपको एक ही मेजर याद रखना है विच इज़ वेलाडीला माइन। फिर झारखंड में आप आ गए तो सिंह भूमि और पालमू डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखनी है झारखंड में। अब आ जाओ कर्नाटका। कर्नाटका का रीजन जो बेल्लारी रीजन है, चिकमंगलूर रीजन है, वहाँ पर आपको आयरन ओर कर्नाटका में मिलेगा, जिनको हम बाबा बुदान हिल्स के नाम से जानते हैं। तो हाई ग्रेड ओर डिपॉजिट जो है वो आपको बाबा बुदान हिल्स चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पर मिलेगा। ये चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट आपको दिख गई यहाँ पे, ये बेल्लारी का रीजन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, लॉट ऑफ माइनिंग माफिया जो है वो बेल्लारी रीजन में मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1977 द माइन इन लोकेटेड इन द बेल्लारी रीजन ऑफ कर्नाटका, जिसको दोनी मलाई आयरन ओर माइन के नाम से जाना जा रहा है। तो कर्नाटका रीजन में ये माइन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अगर हम मेजर प्रोड्यूसिंग की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन कर रहा है आयरन, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भारत में करता है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ और कर्नाटका का नंबर आता है भारत में। प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात कर रहे हैं, डेटा को आप यहाँ पे इस ईयर बुक से मैच कर लेंगे। चलो अगली बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा आयरन का प्रोड्यूसर कौन है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, देन ब्राज़ील। और 4th नंबर पे रैंकिंग आती है भारत की। तो भारत की रैंकिंग आयरन ओर में किस नंबर पे है, 4th नंबर पे है। अब जापान इज़ द बिगेस्ट बायर ऑफ इंडियन आयरन ओर। तो जो भी हमारा आयरन ओर प्रोड्यूस होता है तो 3/4 हम एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं, जापान में करते हैं। और मेजर जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो मझगांव पोर्ट आपका गोवा जो है, मंगलोर का पोर्ट, विशाखापट्टनम और पारादीप पोर्ट जो है, यहाँ से मैक्सिमम आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने का काम किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीज के बारे में। अब मैग्नीज जो है वो फ्री फॉर्म में या फ्री एलिमेंट के फॉर्म में तो पाया नहीं जाता है, ये आयरन के साथ कॉम्बिनेशन में पाया जाता है। आयरन के साथ कॉम्बिनेशन में पाने के कारण इसे हम फेरस मेटेलिक मिनरल के नाम से भी तो जान रहे हैं। मैग्नीज का बेसिकली यूज आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में किया जाता है। 6 किलोग्राम ऑफ मैग्नीज और इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1 टन ऑफ स्टील। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर में, पेंट्स में, इंसेक्टिसाइड वगैरह बनाने में हम मैग्नीज का यूज करते हैं। ठीक है, अब मैग्नीज और हम बात कर लेते हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो मैग्नीज का प्रोड्यूसर है वो चाइना है, 2800,000 टन। और भारत की रैंकिंग 5th नंबर पे है। तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, गबन, इसके अलावा इंडिया की बात करते तो इंडिया जो है वो मैग्नीज का 5th नंबर का प्रोड्यूसर है। ठीक है, लेकिन ये तो प्रोड्यूसर की बात हो गई। अब रिजर्व की बात कर लेते हैं, क्योंकि रिजर्व अलग होते हैं, प्रोड्यूसिंग अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि जितना रिजर्व है सारा कुछ प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, नहीं ना। तो अगर हम रिजर्व की बात करते हैं तो भारत जो है वो 2nd नंबर पे आता है रिजर्व में। भले प्रोड्यूसिंग में 5th नंबर पे है, लेकिन रिजर्व में 2nd लार्जेस्ट रिजर्व भारत में ही पाया जाता है, जिम्बाब्वे के बाद, 430 मिलियन टन का। वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो इंडिया है मैग्नीज का। अब मैग्नीज कहाँ मिलेगा, तो मैग्नीज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्रा, कर्नाटका में मैग्नीज आपको मिलेगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, या सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस जो मैग्नीज का कर रहे हैं भारत में वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों मिलकर आधे से ज़्यादा इंडिया का मैग्नीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखो प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है, एमपी है 33%, फिर महाराष्ट्र 27% और उड़ीसा जो है वो 16% मैग्नीज का प्रोडक्शन करता है। तो प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है, हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, अब रिजर्व की बात कर लेते हैं तो रिजर्व सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है,
फिर कर्नाटका में है और फिर एमपी में आपको रिजर्व मिलेंगे। ठीक है, तो रिजर्व के मामले में उड़ीसा फर्स्ट है, प्रोडक्शन के मामले में एमपी फर्स्ट है। साथ ही साथ रिजर्व के मामले में भारत की रैंकिंग सेकंड नंबर पे है और प्रोडक्शन के मामले में आपने देखी अभी 5th नंबर पे भारत की रैंकिंग है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से रीजन है, तो मध्य प्रदेश का आपको रीजन याद रखना है बालाघाट। ठीक है, बालाघाट, मलाजखंड, ये सब जो रीजन आपने सुने होंगे, तो बालाघाट जो रीजन है मध्य प्रदेश का वो महाराष्ट्र में रत्नागिरी और नागपुर, आंध्र प्रदेश में बाइजैक, कुडप्पा और कर्नाटका में बेल्लारी और सिमोगा डिस्ट्रिक्ट, ये सभी जो है वो मैग्नीज के प्रोडक्शन के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीज और देख सकते हैं आप, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ये नागपुर में, फिर कालाहांडी और कोरापुट, कालाहांडी और कोरापुट आपको यहाँ पर मिल रहा है, सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट मिल रही है आपको, वाइजैक मतलब विशाखापट्टनम मिल रहा है, रत्नागिरी, नागपुर, सिमोगा, दुर्ग, ये दुर्ग और वो दुर्ग अलग है, सिमोगा, बेल्लारी, गुंटूर, आंध्र प्रदेश वाला गुंटूर, तो ये जो सभी रीजन है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है मैग्नीज ओर का। तो उड़ीसा में आपको क्या क्या मिल जाएगा, कोरापुट मिल जाएगा, कालाहांडी का रीजन भी मिल जाएगा, सिंधुगढ़ मिल जाएगा। अदर मैग्नीज प्रोड्यूसिंग स्टेट में आपको कर्नाटका में बेल्लारी मिल जाएगा। ठीक है, झारखंड में आपको चाईबासा मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा मिल जाएगा, महाराष्ट्र में नागपुर, रत्नागिरी मिल जाएगा, बांद्रा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नीज की बात हो गई, याद हो गया। चलो अगली बात करते हैं कॉपर के बारे में। अब कॉपर तो बहुत ज़रूरी होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये मैलेबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जितने भी हम वायर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में सब कुछ हम कॉपर से बनाते हैं, तो कॉपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कॉपर को दूसरे मेटल के साथ मिला के अच्छे क्वालिटी के और बनाए जाते हैं, जैसे कि ब्रॉन्ज बना लिया, ब्रास बना लिया, है ना, पीतल, तांबा, ये सब कैसे बना रहे हो, कॉपर से ही तो बना रहे हो कि कॉपर में जिंक मिला के ब्रास बना दो और कॉपर में टिन मिला के ब्रोंज बना दो, कॉपर निकल को मिला के मोर्टल मेटल बना दो, कॉपर एल्यूमिनियम को मिला के ड्यूरेलियम बना दो। इस तरीके से कई सारे अलॉय का काम भी यहाँ पे कॉपर कर रहा है। अब कॉपर की बात कर लेते हैं, तो कॉपर आपको एक रीजन आपको याद रखना है, खेतड़ी रीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, खेतड़ी रीजन, जो कि आपको राजस्थान में मिलेगा कॉपर के प्रोडक्शन के लिए। तो खेतड़ी रीजन राजस्थान में, उदयपुर का रीजन राजस्थान में, कॉपर आपको जो है वो मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के अलावा हजारीबाग झारखंड में और सिंह भूमि झारखंड, सिंह भूमि, हजारीबाग, मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान और खेतरी रीजन, यहाँ सभी जगह आपको मिनरल्स में कॉपर मिलेगा। इनफैक्ट खेतरी जो रीजन है आपका, राजस्थान का जो रीजन है ना, वहाँ पे कॉपर और जिंक अच्छी मात्रा में मिलता है। ठीक है, अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश फर्स्ट प्रोडक्शन में है, मध्य प्रदेश जो है वो प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे है कॉपर के। मलाजखंड जो एरिया है वो दुनिया की, एशिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की आई थिंक सबसे बड़ी खुले मुंह वाली माइन मानी जाती है कॉपर के प्रोडक्शन के लिए। मलाजखंड का कॉपर माइन एरिया बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से भी जो है वो आपने देखा होगा कि कॉपर का प्रोडक्शन करते हैं। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे राजस्थान, राजस्थान में अरावली रेंज में आप अजमेर, अलवर, उदयपुर, खेतरी रीजन देखेंगे। खेतरी जो बेल्ट है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपर प्रोड्यूसिंग एरिया में। तो मध्य प्रदेश के बाद आपने राजस्थान देख लिया, राजस्थान के बाद झारखंड में हजारीबाग और सिंह भूमि आपने देखा, ये दोनों भी जो है, पालमू डिस्ट्रिक्ट भी आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, झारखंड में कॉपर के लिए माने जाते हैं। तो कॉपर, हिंदुस्तान जो कॉपर लिमिटेड है, तो हिंदुस्तान कॉपर, अगर हम कॉपर रिफाइनरी की बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान कॉपर कहाँ है, खेतरी राजस्थान में है, जो आपको मैंने यहाँ पे बताया था। बालको, बालको कहाँ है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। हिंडल्को ये कहाँ पर है, भरूच डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। और स्टारलाइट इंडस्ट्री तूतीकोरन तमिलनाडु में है। ये कुछ कॉपर रिफाइनरी इंडिया में है। तो खेतरी आपको मेजर तौर पे याद रखना है। ठीक है, तो कॉपर के रिजर्व देख ले पहले। तो रिजर्व में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे, उदयपुर, खेतरी, दूसरा झारखंड है, सिंह भूमि, हजारीबाग, पालमू, फिर तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, मलाजखंड, बैतूल डिस्ट्रिक्ट और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिजर्व की कैटेगरी है। और रिजर्व में अगर वर्ल्ड में बात करते हैं तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिजर्व कॉपर के हैं वो चाइल में है। चाइल के अलावा ऑस्ट्रेलिया एंड पेरू में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात होती है प्रोडक्शन के बारे में। तो प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है, अभी हमने देखा एमपी है, एमपी के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद झारखंड है। तो ये प्रोडक्शन में है, ये रिजर्व में है। ठीक है, अब प्रोडक्शन में अगर पूरे वर्ल्ड में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, चाइल करता है, उसके बाद पेरू करता है। चलो माइका,
मीका, अभ्रक भी बोला जाता है इसको। ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें हम माइका का यूज़ करते हैं। एक नॉन मेटेलिक मिनरल होता है, बेसिकली सिलिकेट ग्रुप का एक मिनरल माना जाता है। माइका इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर दैट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। तो माइका कहाँ कहाँ मिलेगा? राजस्थान में मिल जाएगा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और बिहार में आपको जो है वो माइका देखने को मिलेगा। इन 4 स्टेट के नाम आपको मेजर तौर पे याद रखने हैं। राजस्थान, आंध्र जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश माइका ऐसा याद रख लो, झारखंड और बिहार। तो ये माइका के लिए जाने जाते हैं। तो माइका एक हाई इंसुलेटर है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, कंपास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी इसका यूज़ होता है। अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की मोनोपोली एक तरीके से माइका के प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में चलती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा रिजर्व पाए जाते हैं माइका के। आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान, उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र है। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर और विशाखापट्टनम का रीजन, और राजस्थान में जयपुर, उदयपुर टू भीलवाड़ा रीजन यहाँ पे माइका पाया जाता है। अगर रिजर्व की बात करें तो सेकंड नंबर के सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है वो भारत में है। सेकंड नंबर के सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ है? भारत में है। फर्स्ट नंबर पे ब्राज़ील का नंबर आता है। तो देखो लिखा है आंध्र प्रदेश फर्स्ट इन द प्रोडक्शन, 93% प्रोडक्शन माइका का आंध्र प्रदेश से होता है, वो भी नेल्लूर का रीजन, गुंटूर रीजन शामिल कर लो, माइका बेल्ट, नेल्लोर रीजन, विशाखापट्टनम, गोदावरी कृष्णा रीजन में आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड सबसे बड़ा प्रोडक्शन राजस्थान है, ठीक है, मतलब मेन तो 93% आंध्र प्रदेश ने खत्म कर दिया, थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो है वो राजस्थान और झारखंड में मिलेगा। राजस्थान जो है वो सेकंड प्रोड्यूसर है भारत में, ठीक है, जयपुर, उदयपुर टू भीलवाड़ा आपको देखने को मिलेगा। झारखंड तीसरे नंबर पे आता है, हजारीबाग, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडरमा झारखंड जो है वो माइका के लिए जाना जाता है, कोडरमा झारखंड, ठीक है, इसको याद रखना है। द बेल्ट कंटेन द रिचेस्ट डिपॉजिट ऑफ हाई क्वालिटी रूबी माइका, रूबी माइका के लिए कोडरमा झारखंड डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको 3 स्टेट याद रखने हैं। अब बॉक्साइट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है। बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का ओर है, और 80% बॉक्साइट का यूज़ एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने में करते हैं हम, क्योंकि एल्यूमिनियम का यूज़ आप यूटेंसिल्स में भी करते हैं, इनफैक्ट एल्यूमिनियम का यूज़ आप एयरक्राफ्ट में भी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा जगहों पे हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन और रिजर्व की बात करें तो प्रोडक्शन के मामले में और रिजर्व के मामले में, दोनों ही मामले में उड़ीसा फर्स्ट नंबर पे आता है। उड़ीसा में 51% रिजर्व है और 65% टोटल का ये प्रोडक्शन करता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और गुजरात का नंबर आता है, ठीक है। तो याद रखना है, रिजर्व के मामले में और प्रोडक्शन के मामले में उड़ीसा फर्स्ट नंबर पे आता है। पूरे वर्ल्ड में अगर भारत की रैंकिंग हम प्रोडक्शन में देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में भारत की रैंकिंग बॉक्साइट में प्रोडक्शन के मामले में 5th नंबर पे आती है। फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, देन चाइना आता है प्रोडक्शन के मामले में। रिजर्व के मामले में अगर हम बात करते हैं तो रिजर्व में गिनिया जो है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो रिजर्व के मामले में आते हैं। अब एक एक करके हम यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर बॉक्साइट मिलेगा। तो बॉक्साइट का रीज़न चलो हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले उड़ीसा, उड़ीसा लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। 1/3 टोटल प्रोडक्शन का जो है वो आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप 2 जगह देखेंगे, विच इज़ काला हांडी, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में काला हांडी पूछा है। काला हांडी और कोरापुत, काला हांडी और कोरापुत ये दोनों जगह कहाँ है? उड़ीसा में है, जो कि बॉक्साइट के प्रोडक्शन के लिए काला हांडी बेसिकली जानी जाती है। छत्तीसगढ़ सेकेंड नंबर पर प्रोड्यूसर है। मेकाल रेंज बिलासपुर, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, अमरकंटक प्लेट्यू रीजन, रायगढ़ बिलासपुर रीजन जो है वो रिच डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, 3rd नंबर पर प्रोड्यूसर आता है, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको। यहाँ पर रत्नागिरी, थाने डिस्ट्रिक्ट, सतारा और पुणे में भी महाराष्ट्र में आपको बॉक्साइट मिलेंगे। फिर झारखंड में रांची देख लीजिएगा, पालमू डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा, ठीक है। हाई ग्रेड आयरन ओर इन लोहारडागा, ठीक है। गुजरात में जामनगर, जूनागढ़ देखेंगे, खेड़ा रीजन देखेंगे, यहाँ पर आपको आयरन बॉक्साइट ओर मिल जाएगा। क्लियर हो गया इतनी चीज़ें? चलो अब यहाँ पे एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। तो यूपी में हिंडल्को मिलेगी, उड़ीसा में हीराकुंड बिरला, फिर उड़ीसा में ही जरसुगुड़ा मिलेगा, छत्तीसगढ़ में कोरबा, बालको रत्नागिरी में, नालको कोरापुत में, उड़ीसा वही कालाहांडी कोरापुत अभी सिखाया है, और मालको जो है वो मैत्तूर तमिलनाडु में, ठीक है। ये आपको याद रखने कुछ एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज जो है भारत में है। अंत में बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में। तो गोल्ड रिजर्व इन इंडिया, गोल्ड अपने वो KGF देखा होगा, शायद पार्ट 2 भी आने वाला है ना, देख ही लिया होगा,
तो वो वही है कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। कोलार गोल्ड फील्ड, हट्टी गोल्ड फील्ड, रामगिरी गोल्ड फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल्ड फील्ड है। और काफ़ी सारी रिवर वैलीज भी हैं, जैसे कि स्वर्ण रेखा रिवर, ये सभी रिवर वैली भी जो है वो गोल्ड रिजर्व के लिए या गोल्ड प्रोडक्शन के लिए जानी जाती हैं। तो आपको गोल्ड में क्या क्या यहाँ पे देख सकते हो, हट्टी रीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हट्टी रीजन के अलावा यहाँ पे पुन्ना पूजा जो रिवर सिस्टम है यहाँ पे केरला में, वो हसन एरिया, कोलार रीजन, रामगिरी रीजन, है ना, ये जो पूरा एरिया है आप देखेंगे गोल्ड के प्रोडक्शन के लिए, उसके रिजर्व के लिए जाना जा रहा है। आइए हम बात कर लेते हैं कर्नाटका। तो देखिए, हालांकि बिहार में नई माइन डिस्कवर की गई है, तो कहीं कहीं डेटा जो है वो लिखा है कि बिहार लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइन। लेकिन आई थिंक जो सबसे ज़्यादा रिजर्व है गोल्ड का वो बिहार में है, और प्रोड्यूस लेकिन कर्नाटका कर रहा है, क्योंकि अभी भी बिहार की माइन को शायद एक्सप्लोर किया जा रहा है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर जो मुझे डेटा मिला वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द माइन, गोल्ड इन इंडिया। अब कर्नाटका के रीजन में कोलार गोल्ड फील्ड मिलेगी, कोलार गोल्ड फील्ड के बाद हसन रीजन, रायचूर रीजन, हट्टी गोल्ड फील्ड जो है वो आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि रायचूर क्यों फेमस है, कोलार गोल्ड फील्ड या हट्टी गोल्ड फील्ड क्यों फेमस है, तो वो गोल्ड माइन के लिए है। ठीक है, अब कोलार गोल्ड फील्ड इज वन ऑफ द डीपेस्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड, डीपेस्ट माइन यहाँ पे बोली जा रही है कोलार गोल्ड फील्ड को। सेकेंड नंबर पे आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश में रमागिरी, अनंतपुरा डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट गोल्ड फील्ड आंध्र प्रदेश में मानी जाती है। फिर है झारखंड, तो झारखंड की जो स्वर्ण रेखा रिवर का रीजन है, वहाँ पे सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे सोनापत वैली का रीजन है, वहाँ पर जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वहाँ पर गोल्ड पाया जाता है। केरला में आपने पुन्ना पूजा और चबियार पूजा रिवर सिस्टम देखा, वहाँ पर भी आपको गोल्ड देखने को मिलेगा। तो गोल्ड एक मेटालिक मिनरल है, एक नॉन फेरस मेटालिक मिनरल है। यहाँ पे जमुई डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार, स्टिल इसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, इसलिए मेजर प्रोडक्शन में अगर देखें तो कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटका, हट्टी गोल्ड फील्ड कर्नाटका, रमागिरी माइंस आंध्र प्रदेश और स्वर्ण रेखा सैंड झारखंड में फेमस है। अगर यहाँ पे रिजर्व की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रिजर्व आपको बिहार में मिलेंगे, बिहार के बाद राजस्थान और फिर कर्नाटका का नंबर आएगा। अगर पूरे वर्ल्ड में हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो चाइना और फिर यूएसए और साउथ अफ्रीका जो है, जोहान्सबर्ग रीजन गोल्ड सिटी कहलाती है ना साउथ अफ्रीका की, जैसे कि किम्बरले डायमंड के लिए जानी जाती है वैसे ही ना, तो ये सब आपके यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए जाने जाएंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सिल्वर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सिल्वर का मेजर प्रोड्यूसर इंडिया नहीं है, और ना ही सिल्वर के बड़ी बड़ी माइंस एरियाज या सिल्वर के डिपॉजिट भारत में ज़्यादा नहीं मिलते हैं, इस बात को याद रखना है। ठीक है, फिर भी कुछ रीज़न है, जैसे कि राजस्थान का रीज़न जो है वो सिल्वर के लिए जाना जाता है। हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, सभी मेटल्स में सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर की होती है। तो सिल्वर अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा रिजर्व राजस्थान में है, राजस्थान के बाद झारखंड और फिर झारखंड के बाद आंध्र प्रदेश में है। और झारखंड में भी बराक डिपॉजिट जो रीजन है राजस्थान का, वो जाना जाता है सिल्वर डिपॉजिट के लिए। अगर हम रिजर्व की बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है वो पेरू में है, फिर पोलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व पाए जाते हैं। लेकिन प्रोडक्शन याद रखना, एक क्वेश्चन बना है एग्जाम में, मैक्सिको सबसे ज़्यादा सिल्वर का प्रोडक्शन करता है। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सिल्वर का प्रोडक्शन कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा मैक्सिको करता है। अच्छा, इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं परचम की वेबसाइट से या परचम के एप्लीकेशन से ना, काफ़ी अच्छा मैंने इसको सुलझा हुआ जो है बनाने की कोशिश की है। अब आयरन जो हमारा सिल्वर ओर है, तो सिल्वर के कुछ और होते हैं, जैसे कि अर्जेंटाइन होते हैं, है ना, पायरेग्राइट होते हैं, हॉर्न सिल्वर है, ये सभी जो है वो सिल्वर के ओर माने जाते हैं। बेसिकली मिक्स्ड फॉर्म में जिंक के साथ, कॉपर, लेड, गोल्ड के साथ मिक्स फॉर्म में सिल्वर पाया जाता है। इंडिया इज नॉट अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्वर इन द वर्ल्ड, जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, लेकिन जवार माइन एरिया सिल्वर के लिए भारत की सबसे बड़ी माइनिंग एरिया, प्रोड्यूसिंग एरिया कहलाती है। तो जवार माइन कहाँ है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे टुंडो लीड स्मेल्टर धनबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, वहाँ से भी सिल्वर को प्रोड्यूस किया जाता है। कुछ सिल्वर कोलार गोल्ड फील्ड और हल्टी गोल्ड फील्ड से भी कुछ अमाउंट में सिल्वर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से भी सिल्वर को कॉपर माइंस के जरिए, कॉपर जो स्लाइम निकलता है उसके ज़रिए जो है वो सिल्वर को प्रोड्यूस करने का काम किया जाता है। लेकिन सिल्वर की ज़्यादा प्रोडक्शन भारत में नहीं है, इन सभी चीज़ों के ज़रिए सिल्वर को प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो जवार माइंस आपको याद रखना है, राजस्थान में है।
क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स बता दिए हैं, आयरन बता दिया, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, सिल्वर, गोल्ड, है ना, इतनी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को आप मैच करके हमको आंसर देंगे। वेस्ट बंगाल रानीगंज, झारखंड झरिया, मध्य प्रदेश सुहागपुर और उड़ीसा हिमगिरी, इनमें से कौन सा यहाँ पे सही है, मतलब इसको मैच करना है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ अपने ज्योग्राफी के सेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर।